तो यानी सजन बताया कि सालकोट नगरी का राजा संग चक्र भोपाल, जिसके दो रानी थे, का नाम लूणा, रे का नाम इंचरा। इंचरा रानी के एक भगत पुत्र था, भगत पूर्ण, जिसके नाम से पूरा भगत जगत संसार जानता है। तो एक दफा पूर्ण अपनी मौसी के महलों के अंदर दर्शन करने के लिए जाता है। जैसे अपनी मौसी को धोख विनती करने लगा, लूणा रानी पूर्ण का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। कहने लगी, रे पूर्ण, तेरी जगह मेरी शरणों में नहीं, तेरी जगह मेरे दिल के अंदर है। कहने का मतलब है तेरे से प्रीत लगाना चाहती हूँ, तेरे से शादी करना। ये बात कही, पूर्ण अपनी माता को समझने लगा कि माता, संसार के अंदर माँ और बेटे का एक पवित्र अटूट बंधन रिश्ता होता है, जिसके तू लांछन लगा रही है। जहां करके देख, संसार के अंदर ही ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं, सतियां हुई हैं, जिन्होंने अपने पति चरणों की सेवा करके संसार पे सागर से अपने नैया को पार। तो पूर्ण ने हाथ जोड़ करके अपनी मौसी को समझाता है, उन सत्यों के नाम बताता है। कहने लगा, अरे माँ बेटे पर जुल्म करे से, देख राम के घर में पतिव्रता एक सार जानती, छोटी बड़ी उम्र में पतिव्रता एक सार जानती, छोटी बड़ी उम्र में। अब बेटे पर जुल्म करे से, देख राम के घर में पतिव्रता एक सार जानती, छोटी बड़ी उम्र में पतिव्रता एक सार जानती, छोटी बताता है। कहने लगा, सीता तारा तमंती हर का की गिनती रे, कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जननी रे, कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जननी रे, कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जननी। छोटी अकेली बड़ी रही दमयंती रे, हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना मनती रे, हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना मनती रे।
हाथ जोड़ करके उन सत्यों के नाम बताता है। कहने लगा कि अहिल्या, सीता, तारा, दमयंती, हर का की गिनती, कौशल्या, दशरथ की रानी जो रामचंद्र कि नल राजा गया छोड़ अकेली पड़ी रही दमयंती, और हर के आगे नरके कर ले जो बिगड़ी ना। और कहने लगा माता ये भी सत्या थी, स्त्रियां थी, एक तू है जो तेरे खास बेटे पर बदनीत कमारी है। सोच बात ने जाकर के भगवान को क्या जवाब। और कहने लगा कि माता एक सती होने का लेख रामायण के अंदर में मिलता है। कौन थी? अरे रावण के बेटे की बहू थी एक सलोचना नारी रे, कटी बुझा जद आन बड़ी थी, रोई थी देख लकारी। कटी बुझा जब आन बड़ी थी, रोई थी देख लकारी। कटी बुझा जब आन बड़ी थी, रोई थी देख लकारी। शब्द मेरा काट लिया सेना जुड़की सारी, सतवंती के सत के कारण रामचंद्र पुजकारी। सतवंती के सत के कारण रामचंद्र पुजकारी। पतिव्रता के सत के कारण आसिया की शरण, पतिव्रता के सार जानकी छोटी बड़ी उम्र। पतिव्रता के सार जानकी छोटी बड़ी उम्र में। एक सती होने का लेकर रामायण के अंदर में मिलता है। कौन है? रावण के बेटे मेघनाथ की बहू कौन? सती सुलोचना। जब मेघनाथ रामादल की युद्ध की तैयारी करता है, सती सुलोचना द्वार रोक के खड़ी हो जाती है। कहने लगी प्राणनाथ आज मैं आपको युद्ध क्षेत्र के अंदर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरे को इस बात का मालूम है अगर आज आप उस रणभूमि में जाओगे तो वहां से जिंदे वापस नहीं आओगे। मेघनाथ कहने लगा सती तेरी भूल है, क्योंकि तेरे को इस बात का मालूम होना चाहिए आज तक इस 3 लोगों के अंदर मेरा आमने सामना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देवताओं के राजा इंद्र भगवान को भी बंदी बना करके मेरी कारागार के अंदर डाल रखा है। लेकिन जा तेरे को ऐसा विश्वास है तो जा मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मेरी बाई बुझा कट करके तेरे आंगन के अंदर गिर जाएगी और मेरे को मारने वाले का साफ साफ नाम लिख। यानी सजुन ऐसा ही हुआ था जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ का वध हुआ था, तो मेघनाथ की बाई भुजा कट करके सती सुलोचना के आंगन के अंदर गिर गई थी और साफ साफ लक्ष्मण का नाम लिख दिया था। जब सती सुलोचना को इस बात का मालूम पड़ता है तो अपने रथ घोड़े को जोड़ करके उस जब रण क्षेत्र के अंदर जाती है, तो बताया जाता है उस सती के सत्य धर्म को देख करके, पतिव्रता के कर्म को देख करके जो मेघनाथ का कटे हुआ शीश था उस शीश को भी हंसी आती है। इस प्रकार से पूर्ण अपनी माता को समझाता है कि माता वो भी स्त्रियां थी, एक तू है। उधर लूणा रानी कहने लगी रे पूर्ण या तो मेरा कहना मान जा, मेरा कहना स्वीकार कर ले, वरना आज से तेरे मेरा एक जगह इस राजघराने के अंदर रहना नहीं होगा। यानी सजन बताया कि पूर्ण कैसे भी पीछा छुड़ा करके महल से रवाना हो जाता है। पीछे से लूणा रानी अपने त्रियाजाल फैलाना शुरू कर देती है। जितने भी दासी बांदी नौकर चाकर थे उन सबको भगा देती है, अपने हार संगार उतार लेती है और अपने केसों को खुला करके और फटे पुराने वस्त्र पहन करके और कोप भवन में धंधरा करके कोप भवन में जाकर के शाम का समय था जब राजा शिकार खेल करके महलों के अंदर आता है। महलों के अंदर सुनसान देखता है, घोर अंधेरा देखता है, तो सीधा रानी के महल में जाता है। रानी की हालत को देख करके राजा कहने लगा कि रानी आज मेरे होते हुए तेरी ऐसी हालत की बात क्या है? राजा कहने लगा ओट पड़ी हो, क्यों पड़ी तने, क्यों हो रे डावा डोल, और आज तेरे की लाग का रानी विपता का। रानी कहने लगी रे राजा तेरी जितनी भी अरमान है वो सब झूठे हैं, क्योंकि जिसको तो एक ब्रह्मचारी भक्त मान करके चलता है
उसके जैसा नीच हत्यारा पापी संसार के अंदर कोई दूसरा नहीं। जो तू मेरी हालत देख रहा है, ये दशा देख रहा है, ये तेरे बेटे ने बदनीत कमाई है। तो रानी कहने लगी, अरे के पूछेगा जान दे, मन कहते आवे लाज। अरे तेरा पूर्ण लाडला मेरे आया महल में आज। तेरा पूर्ण लाडला मेरे आया महल में आज। रानी कहने लगी, राजा के पूछेगा जान दे, मैंने कहते आवे लाज, और तेरा पूर्ण लाडला जो मेरे आया महल में आज। जो राजा तू ये मेरी हालत देख रहा है, दुर्दशा देख रहा है, ये तेरे बेटे ने बदनीत कमाई है। जब रानी के मुख से राजा ने ऐसी बात सुनी, राजा के दिल में कोई बाकी न रही। राजा रानी के सामने खड़ा खड़ा कहने लगा कि रानी, राजगद्दी का कोई मेरा अनुमान नहीं है, धन दौलत का मेरे को अरमान नहीं है। अरमान है मेरे बेटे चंद्रमा जैसी शान शकल भगत पूर्ण का जरूर है, जिसके तू लांछन लगा रही है। तो राजा रानी के सामने खड़ा खड़ा अपने बेटे पूर्ण के बारे में कहने लगा। अरे जान बूझ कर मत न लगावे चंद्रमा के गाई। पूर्णी ऐसा छोरा को क्या करती ऐसी बुराई। पूर्णी ऐसा छोरा को क्या करती ऐसी बुराई रे। पूर्णी ऐसा छोरा को क्या करती ऐसी बुराई। पूर्णी ऐसा छोरा को क्या करती ऐसी बुराई रे। करती ऐसी बुराई।
किस प्रकार राजा रानी के सामने खड़ा खड़ा अपने बेटे पूर्ण को ब्रह्मचारी भगत बताता है, तो रानी के दिल में कोई बाकी न रही। रानी की एक तरफ से ऐसा विश्वास था कि भाई जैसा मैं राजा को कहूंगी राजा मेरी बात पर विश्वास कर लेगा और पूर्ण का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। लेकिन ये त्रियाजाल ऐसा ही होता है। रानी कहने लगी रे राजा ऐसा बोल मत बोल, मेरा सारा नूर झंडे दे रही है, संभाल तेरे घर से मेरे को कुएं में पड़ने दे। कहने का मतलब है कि त्रिया चरित्र ऐसा होता है कि राजा उस चक्कर में आ जाता है। संसार के अंदर 4 प्रकार के हट बताए हैं, त्रिया हट, राज हट, जोग हट, बाल हट। इस त्रिया हट के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा फैल हो गए हैं। और बाल हट अब टाबरिया कहते कि काका ऊँट न घड़ा में बाढ़, तो टाबर की जिद पूरी कर बताया, चाहे काका ने माटी को ऊँट बना रही घड़ा मर जाना पड़े लेकिन भी जिद पूरी करे। कहने का मतलब है राजा रानी की बात पर विश्वास कर लेता है। पास में जल्लाद खड़े थे, जल्लाद को बुलवा करके राजा ने हुक्म दे दिया कि जाओ उस नीच नालायक बदमाश को जहां पर भी तुरंत गिरफ्तार करके मेरे सामने मेरे महल के अंदर पेश करो। बंद करांगे बजे नहीं चाल देखो अबे तो पूरी रात में तो अभी तो बोले जी थे तो बोल रहे थे पूरी रात में बोलिया तो सही। तो जी राजा ने तुरंत जल्लाद को हुक्म दे दिया, तो जल्लाद राजा का हुक्म पाकर के पूर्ण को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर ही पूर्ण महलों में से पीछा छुड़ा करके जो राजा का नौल का बाग था उस बगीचे के अंदर बैठा था। जब कानों के अंदर ये पकड़ो पकड़ो की आवाज सुनी तो पूर्ण खुद अपने आप ही महसूस करने लगा कि भाई जो तेरी मौसी ने जो त्रियाजाल फैलाया है वो तेरी आंखों के सामने आ गया। तो पूर्ण ने उस बगीचे के अंदर बैठे बैठे मन में क्या विचार करता है, पड़ी मेरा हिया वो जल कर आया रे, चौतर पास घेर लिया तन मौसी तेरी माया रे, चौतर पास घेर लिया तन मौसी तेरी माया रे। कानों में कुछ बन कर पड़ी मेरा हिया वो जल कर आया, चौतर पास घेर लिया तन मौसी तेरी माया, चौतर पास घेर लिया तन मौसी तेरी माया। अरे कांड में कुछ बन कर पड़ी मेरा हिया वो जल कर आया रे, चौतर पास घेर लिया तन मौसी तेरी माया रे, चौतर पास घेर लिया तन मौसी तेरी माया, चौतर पास घेर लिया तन मौसी तेरी माया। होगी रे, आप बाप की मर्जी
रतबाई आंखों से जद पकड़ी होगी से करके रतबाई जान बूझ के लागी मौसी चंद्रमा पे गाई मेरा के बिगड़ेगा उसने देगा जगत बुराई मेरा के बिगड़ेगा उसने देगा जगत बुराई जान बूझ के पिता डोब में दर्शन करने आया रे जो कृपा से घेर लिया मौसी तेरी आया रे जो कृपा से घेर लिया मौसी तेरी आया जो कृपा से घेर लिया मौसी तेरी आया यानी सदन इस प्रकार से बताया कि बगीचे के अंदर बैठे हुए पुरुष को जल्लाद गिरफ्तार कर लेते हैं और ले जाकर के राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। कहेंगे नींबू की बनवा रहे जैसे राजा अपने बेटे की तरफ देखता है, अपने बेटे को देख कर कहने लगा, रे मेरे को इस बात का मालूम नहीं था कि तो एक बुगला भगत बन के मेरे घर के अंदर बैठा हुआ है। कहने लगा कि जिस इंसान को ऊंच नीच मान मर्यादा का ख्याल नहीं होता, छोटे बड़े का फर्क महसूस नहीं होता, रिश्ते पोते नाते का फर्क महसूस नहीं होता, उस इंसान को संसार के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं। कहने लगा, रे तूने खास तेरी जननी के ऊपर माता के ऊपर बदनीत कमाई है, इसलिए सजा तेरे को मिलेगी। सजा का हकदार तो है, हकदार तो है, सजा कौन सी? जल्लादों को बुला करके तुरंत हुक्म दे दिया कि भाई इस नीच नालायक बदमाश में शकल तक नहीं देखना चाहता और मेरी नगरी से दूर ले जाकर के बियाबान विकट जंगल के अंदर ले जाकर इसका कत्ल कर दो। तो जल्लाद पुरुष को वहां से लेकर के रवाना हो जाते हैं, लेकिन पुरुष जल्लादों से कहने लगा, जल्लादों से कहने लगा कि भाई मैं एक दफा उस माता की, उस जननी के दर्शन करना चाहता हूं जिसने 9 महीने तक मेरे को अपने कुख में रखा था, जिसने जन्म दिया था। तो जैसे ही पूर्ण अपने माता इंचरा रानी के पास में जाता है, इंचरा रानी पूर्ण की वहां पकड़ के बैठ जाती है। कहने लगी, बेटे मैं जानती हूं तेरा रति भी दोष नहीं है, लेकिन एक निर्दोषी को दोषी होकर के आज इस जल्लादों के साथ में इस काल की बेटी में तेरे को नहीं जाने दूंगी। अगर आज तू संसार से जाता है तो मैं भी तेरे साथ में चलूंगी, क्योंकि मेरे को जीने का अधिकार नहीं है। तो पूर्ण कहने लगा कि माता, संसार के अंदर ये आवागमन का सिस्टम है, नहीं तो कोई किसी के साथ में आया है, नहीं कोई किसी के साथ में गया है। रही बात आज बेटे की गलती पर पिता ने बेटे को आज्ञा दी है, तो बेटा बेटी का सबसे बड़ा धर्म होता है माता पिता की आज्ञा पालन करने का। तो पूर्ण अपनी माता को समझाने लगा, अरे पिताजी की इज्जत बढ़े, मेरा विचित काम होगा, मेरा विचित काम होगा। अरे पिताजी की इज्जत बढ़े, मेरा विचित काम होगा, फाट के नाम रोशड़ के फेर के जवाब होगा, 100 पद
खाने पुत्र दुनिया भर में नाम होगा भली और बुरी का मत फैसला तमाम होगा। कहने लगा माता भली और बुरी का फैसला ईश्वर की दरगाह के अंदर हो जाएगा। मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ, हंसी खुशी से मेरा को विदा कर दे, क्योंकि इन जल्लादों के साथ में जाने मेरी एक सार्थक बात है। लेकिन देखो बताया माँ की आत्मा बड़ी कोमल होती है। इंचरा रानी पूर्ण की वहां पकड़ के बैठ जाती, कहने लगी बेटे जीना मरना दुश्वार है, लेकिन मैं तेरे साथ में चलूंगी। तो अगर तो इस संसार से अंदर जा रहा है तो देखो पूर्ण फिर से अपनी माता को समझा पूर्ण फिर से अपनी माता को समझने लगी। माता इस संसार के अंदर ही ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा बलवान महापुरुष आए, जो भी संसार के अंदर आए एक दिन यहां से। तो पूर्ण समझाने लगा अपनी माता को, उतान पात प्रिय व्रत दुनिया भर में हुए राजा, दुनिया भर में हुए राजा। उतान पात प्रिय व्रत दुनिया भर में हुए राजा, बानों में प्रताप देखो काल ने बताए खजा। समुद्र होते संग सूर्य होते सजा, हिरणा कुसे बेमानी ईश्वर को न्याय जया करते। रावण जैसे दुष्ट पापी राज भी किया करते, जिसे जिका श्राप लग गया नारद जी का कट्या रोग, भोगना पड़ेगा माता धर्म खाने थोड़ा भोग। नल जैसे दानी राजा जो भी दिन चले गए, और उन्हें मार मांडा हिमाचल में चले गए। दशरथ जी के 4 पुत्र दुनिया में से चले गए। अपनी माता को समझाने लगा कि माता हिरणाकुश राजा राक्षस नहीं था, उसने भगवान की भक्ति करके अजर अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसको ये वरदान था कि कभी दिन में मरूं ना रात में मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, किसी मानव से मरूं ना किसी जानवर से। लेकिन माता अभिमान हो गया, पाप का घड़ा भर गया, तो भगवान ने खुद ने उसका अवतार लेना पड़ा, नरसिंह का रूप धारण किया। ना दिन थी ना रात, ना बाहर ना भीतर, ना ऊपर ना नीचे, गेट के बीच बीच खड़े होकर के ना दिन थी ना रात, आधा दिन बाहर था आधा दिन भीतर था, और अपने बॉडी के ऊपर लेकर के भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके वो हिरणाकुश राजा का अंत किया। रावण एक नित्य विद्वान पंडित था, जिसे होने वाली बात का 6 महीने पहले मालूम हो जाया करता था। देवी देवता नौकरी किया करते थे, मौत हमेशा उसके सिराने खड़ी रहती थी, लेकिन माता ये काल उसको भी खा गया। इसलिए आज मेरे को तो हंसी खुशी से इन जल्लादों के साथ में विदा कर दे, क्योंकि इन जल्लादों के साथ में जाना मेरी एक सार्थक बात है। लेकिन इंचरा रानी रोती है, रुदन मचाती है। तो अपनी माता की हालत को देख करके पूर्ण करने लगा कि माता आज मेरे को तो हंसी खुशी से विदा कर दे, जब मैं एक दफा आकर के तेरे दर्शन जरूर भी करूंगा। लेकिन इंचरा रानी कहने लगी रे बेटे, जो इस काल की बेटी में चला गया आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। लेकिन पूर्ण कहने लगा कि माता जा, आज मैं तेरे को वचन देता हूं, आज मेरे जाने से जो ये मेरे पिता का नौलखा बाग एकदम सूख जाएगा, और इस नगरी के अंदर जितने भी तालाब कुएं बावड़ी हैं उनका सबका पानी सूख जाएगा। और मैं जिस दिन वापस आऊं ये बाग राजा का नौल का हरिया हो जाए, और जितने भी तालाब कोई बावड़ी उसके अंदर पानी हो जाए, और तेरे स्तन से दूध की धार चल करके मेरे मुंह में लग जाए, तब समझना तेरा बेटा पूर्ण है। इस प्रकार से अपनी माता को वचन देता है। लेकिन रानी को विश्वास नहीं होता है। रानी रुदन मचाती है, पूर्ण की वहां पकड़ के बैठ जाती है। उधर जल्लाद पूर्ण को लेकर के रवाना हो रहे हैं, और जाते वक्त पूर्ण अपनी माता को समझा रही है क्या बढ़ती है।
तो कहने लगा पुराने, हे जननी मेरी पुरुण जाते वक्त अपनी माता को समझा रहा है, हे जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी ए रोवे मत न तू रोवे मत न तू बिलखे मत नाये, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी। जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी। आवा गौड़ जगत की लागी ढलती गिरती छाया, 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 हे मन में सदर अब कर ले जननी ने पूरन गाया, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी। एक दिन तो ते जाया भोग से हरी हुई तेरी माया, एक दिन तो ते जाया भोग से हरी हुई मेरी काया, एक दिन तो ते जाया भोग से हरी हुई तेरी काया, एक दिन तो ते जाया भोग से हरी हुई तेरी काया, बिना बात मोसी मरवावे पल पे आया, माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये, माता मेरी।
गोर